वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूरा हो, जिसमें डेसिमल यानी कि दशमलव नहीं होना चाहिए, या फिर वो अंक फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। वो अंक पूरा होना चाहिए, उसी को पूर्णांक बोला जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ऐसे। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, पूर्णांक में शामिल होती हैं। अब इसी चीज़ को इसकी परिभाषा में लिखा गया है। सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब जितनी धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर हैं नेचुरल, और जितने भी ऋणात्मक मतलब माइनस में नेचुरल नंबर हैं, और साथ में ज़ीरो, इन तीनों को एक साथ जब रखा जाता है ग्रुप में, तो उसे बोलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ये तो हुई इंटीजर्स की और पूर्णांक की परिभाषा। अब इसी इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट कैसे करेंगे, यानी कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पर इंटीजर्स को, तो वो भी सीख लेते हैं। ये कैसे नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। उस लाइन के बीच में हम ज़ीरो को रखते हैं, और उस ज़ीरो के दाहिनी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर हम जितने धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर है उसको लिखते हैं, और उसी तरह ज़ीरो के यानी कि शून्य के बाईं तरफ जितनी भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है उसे हम लिखते हैं। ज़ीरो जो है उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव का सिंबल नहीं होता है, यानी कि ज़ीरो को उदासीन संख्या बोला जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर न तो धनात्मक निशान होता है और न ही ऋणात्मक निशान होता है। अब यहाँ पर इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, तो वो सारे रूल्स और नियम हम आपको बता रहे हैं। पहला नियम ये है कि ज़ीरो के जब आप राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ जाएंगे तो अंक जो है नंबर वो आपको बड़े होते हुए नज़र आएंगे, और उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन इसी का ठीक उल्टा ज़ीरो के बाईं तरफ होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स तो हमें बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके आगे लगा ये जो माइनस का निशान होता है, ये जो सिंबल होता है, इसकी वजह से ये जो नंबर्स होते हैं इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यानी कि ज़ीरो के अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो बाईं तरफ जाने पर वैल्यू कम होती चली जाती है, और दाहिनी तरफ जाने पर वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ये है हमारा पहला नियम। अब उसके बाद दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि अगर हमें एडिशन के लिए कोई नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें दिए गए नंबर में आप कुछ 3, 3 या 2 या 5 कुछ भी ऐड कर दीजिए, उतने प्लेस को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए जो भी हमें नंबर मिलता है हम उस नंबर पर पहले चले जाते हैं, और उसके बाद जितना ऐड करने को कहा जाता है उतना हम राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे। किधर जाएंगे?
दिए गए नंबर के राइट साइड जाएंगे, यानी कि दाहिनी तरफ। अगर घटाने के लिए बोलता है, यानी कि लेस देन या सब्ट्रैक्शन के बारे में बोलता है, तो हम किधर जाएंगे? तो हम नंबर लाइन पर दिए गए नंबर के लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी कि बाईं तरफ जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल है, यानी कि एडिशन के लिए राइट साइड और सब्ट्रैक्शन के लिए लेफ्ट साइड हम मूव करते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, वो हम आपको इंटीजर नंबर को जोड़ने पर तीसरा नंबर भी हमें इंटीजर ही मिलता है, मतलब पूर्णांक ही मिलता है। अब उसके आगे चाहे माइनस का सिंबल लगा हो चाहे प्लस का सिंबल लगा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उसको करना क्या है? जोड़ना है। तो हम जोड़ रहे हैं, तो हमें जो तीसरा नंबर मिल रहा है वो हमें इंटीजर मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है। उसी तरह से किसी भी दो नंबर को घटाने पर हमें जो तीसरा नंबर मिलता है वो भी हमें पूर्णांक अर्थात इंटीजर मिलता है। अगर हम किसी दो नंबर को जोड़ते हैं और उनकी स्थान को भी बदल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने लिखा है a प्लस बी और फिर इज इक्वल टू करके लिखा है b प्लस ए। तो यहाँ पर a की जगह मैंने मान लिया 3 और b की जगह मान लिया 5, और यहाँ पर भी b की जगह लिखा 5, a की जगह लिखा 3। यहाँ पर मैंने 3 प्लस 5 लिखा है और इज इक्वल टू के बाद मैंने 5 प्लस 3 लिखा है। तो 3 प्लस 5 कीजिए या 5 प्लस 3 कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा। उसी तरह से अगर किसी नंबर को 0 के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो भी हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा इंटीजर होता है, यानी कि पूर्णांक होता है। तो ये 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी, याद रखना पड़ेगा हमें। अगर जनरली ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें प्लेस चेंज कर देते हैं डिजिट्स के और फिर पूछते हैं कि क्या ये दोनों सेम होंगे, तो वहाँ पर हमने कहना है यस, वो दोनों सेम होंगे। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एडिशन में होता है। सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगा आंसर, लेकिन एडिशन में आंसर सेम रहेगा। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक को एग्जाम्पल में देखेंगे तो पहले एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन हैं, चारों को 1 बाय 1 करके हम नंबर लाइन पर बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है 3 मोर देन 5, यानी 5 नंबर जो है उसमें 3 ज़्यादा करना है, मतलब जोड़ना है, ऐड करना है। तो हमें सबसे पहले आना है 5 नंबर पर। अब हमने पीछे सीखा था कि अगर ऐड करना है तो हमें नंबर लाइन पर राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ जाना होगा। तो 5 जो नंबर है उससे राइट साइड यानी दाहिनी तरफ जाएंगे तो फर्स्ट गए आ गए 6 पर, सेकंड मूव किए आ गए 7 पर, और थर्ड मूव किए तब आ गए हम 8 पर। तो हमारा आंसर आ गया 8। उसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रहा है 4 मोर देन -1, यानी कि -1 जो है उसमें 4 ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब यहाँ पे भी हमें ऐड करना है, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, आ गए -1 पे। अब -1 में हमें कितना ऐड करना है? 4। अब 4 ऐड करना है तो फिर हमें मूव कहाँ करना होगा? राइट साइड। तो हमने नंबर लाइन पर राइट साइड चलना शुरू किया, तो पहले पहुँचे हम 0 पर, फिर 1 पे, फिर 2 पे और एंड 3 पर। तो 3 पर जब हम पहुँचे तो हम यहाँ पे 4 ऐड कर चुके हैं, तो आ गया हमारा आंसर 3। अब उसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5
लेस देन 3। अब 3 में से 5 को क्या करना है, लेस करना है। हमने फिर से नंबर लाइन ड्रॉ की, हम आ गए 3 पर। अब 3 पर आ गए। अब 3 से हमें 5 लेस करना है। लेस करने के लिए हमें नंबर लाइन पर चलना होगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया, तो हम पहला मूव किए तो आ गए 2 पर, फिर सेकंड मूव किए 1, थर्ड मूव किए 0, फोर्थ मूव किए -1 और फिफ्थ मूव किए तो आ गए हम -2 पे। तो इस तरह से नंबर लाइन पर हमने माइनस के लिए लेफ्ट साइड चलना शुरू किया। अब यहाँ पर फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2 लेस देन -3, यानी -3 में से 2 को लेस करना है। हमने फिर से नंबर लाइन ड्रॉ की, आ गए हम नंबर -3 पर। यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है। माइनस किया है तो हमें किधर मूव करना होगा, लेफ्ट साइड में। तो हमने पहला मूव किया, आ गए -4 पे, दूसरा मूव किया, आ गए -5 पे। तो हमारा आंसर क्या गया, -5। इन चारों एग्जाम्पल से आपको नंबर लाइन पर नंबर ड्रॉ करके उनको सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने हर नंबर लाइन के दोनों साइड में एरो बनाया हुआ है। ये एरो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये एरो ये दिखाता है, इंडिकेट करता है कि ये नंबर लाइन यहीं पर समाप्त नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पर इसका एंड नहीं है, इसके आगे भी है, बट हमें ड्रॉ करने के लिए उसके लिए स्पेस नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम वहाँ पे एरो लगा देते हैं, जिससे वो ये दिखाता है कि ये यहाँ पे रुकी हुई नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा इंटीजर का एक छोटा सा पार्ट, जो कि नंबर लाइन के ऊपर बेस था, आधार था, बनाया हुआ है। अब इसी में एक और चीज़ आती है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। मतलब द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। मतलब अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसके आगे किसी भी तरह का प्लस या माइनस का सिंबल लगा है, तो उसके सिंबल को छोड़कर उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हमें लेनी है, और जब हम ऐसा करते हैं तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है। हिंदी में एब्सोल्यूट वैल्यू की जो परिभाषा होगी वो है किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसके चिन्ह के परवाह किए बिना पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है, यानी संख्या का जो मान होता है वही लेना है, उसके पहले किसी भी तरह का प्लस या माइनस का कोई भी सिंबल लगा है तो उसे नहीं लेना है। अब इसी को एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। दिया हुआ है हमारे पास -2 और बोल रहा है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से नंबर को लिखते हैं और उसमें हम ये सिंबल जो आगे लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर निकालेंगे, और वही न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो पहले में आया -2 का 2, दूसरे में आया -5 का 5, तीसरे में आया 5 का 5 और चौथे में है 0। तो 0 को जब बाहर निकालेंगे तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के पहले प्लस या माइनस कुछ साइन नहीं होता है। तो ये आज का पहला पार्ट था जो कि इंटीजर का था। अब इसके आगे इंटीजर्स के जो पार्ट्स आएंगे वो भी आप देखिएगा, तो उस पर आपको पूरा इंटीजर का जो कैलकुलेशन है वो एकदम
क्लियर हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा इंटीजर का, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।